देयर आर सर्टेन फिल्म्स दैट ग्रो विद एज और रॉकस्टार उसकी एक क्लासिक एग्जांपल है। फ़िल्म स्टार्ट ही एक मिस्टिकल कोड से होती है। पता है, यहाँ से बहुत दूर, गलत और सही के पार एक मैदान है। मैं वहां मिलूंगा तुझे। आपको यही टेंशन पूरे प्लॉट में नज़र आती है। जॉर्डन एक क्लासिकल हीरो नहीं है, ही इज़ लाइक एन एंटी हीरो टाइप ऑफ हीरो। ओम मांगल्यम तम तुनानेना मम स्वाहा। इसकी ग्रेटनेस ये है कि इसमें आपको कई थीम्स नज़र आते हैं। सरफेस लेवल पे ये एक लव स्टोरी है, दो नॉट अ क्लासिक लव स्टोरी। क्योंकि अक्सर हम फ़िल्मों में देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की को देखता है और उसको उससे प्यार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लड़के की मोटिवेशन बिल्कुल फ़र्क है। वो आर्ट की एक ऐसी हद को छूना चाहता है जिसके लिए उसको लगता है कि उसका दिल टूटना ज़रूरी है। पेन, दुख, दर्द, आंसू। ओह, अच्छा अच्छा। जब तक तकलीफ ना हो ना लाइफ में, तब तो कोई बड़ा नहीं बनता है। And that's how he starts pursuing this girl and wooing her. But in that process, he actually falls in love with her. इस कहानी की खूबसूरती ये है कि इसमें कोई भी चीज़ पुश्ड नहीं लगती। अगर वो सूफ़ीइज़्म है, वो कोई मिस्टिकल कनेक्शन है, सोलमेट्स हैं, यू नो कुछ हायर डायमेंशन को भी दिखाया गया है, तो वो इतनी सटल्टी से दिखाया गया है कि कोई चीज़ ऐसे प्रीची नहीं लगती। आपको एक स्पिरिचुअल एलिमेंट इसमें नज़र आता है, एक लक का पार्ट नज़र आता है। अब रॉकस्टार की जॉर्डन की सारी जर्नी जब वो जाता है, दरगाह पे जाता है एंड देयर द उस्ताद सीज़ हिम और फिर वो उसको जब उसकी जब वो उनको स्टूडियो में देखते हैं। ये बड़ा जानवर है। ये आपके छोटे पिंजरे में नहीं समाएगा। ये अपनी दुनिया बनाएगा। ये सारी चीज़ें उसकी जो एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन होती है दैट ही इज़ मेंट फॉर अ बिगर गेम, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को दिखाया गया है एंड कहीं न कहीं ये रिलेटेबल भी होती हैं क्योंकि वी सी इन लाइफ़ के कुछ लोगों के साथ लक कितनी हेवीली प्ले करती है और ऐसे लगता है जैसे कुदरत का काफ़ी बड़ा हाथ है उनके साथ, उनकी सक्सेस में। रणबीर कपूर अपनी एक्टिंग के थ्रू काफ़ी इमोशंस को बड़े सक्सेसफुली दिखाते हैं। चाहे वो पहले एक नाइविटी है वो, फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उनकी ट्रांसफॉर्मेशन में कभी ग्रिटीनेस आती है, कभी एक वो एक ऐसे लगता है जैसे किसी हायर डायमेंशन को देख रहे हैं या समथिंग इज़ गोइंग ऑन दैट इज़ यू नो कुछ सुपरनैचुरल सी कोई फ़ोर्स उनके गिर्द है। वो जो चीज़ है वो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू दिखाई हुई है। जॉर्डन उस सारी एक्सपीरियंसेस से गुज़रता है, घर से निकाला जाता है, ही हिज़ हार्ट गेट्स ब्रोकन, दरगाह में जाके रहता है। ये सारी चीज़ें वो देखता है जो कि उसने कभी पहले सोची होती थी बिकॉज़ ही थिंक्स दैट ही इज़ कमिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। लेकिन वो सारी चीज़ें जिस सारी एक्सपीरियंसेस से वो गुज़रता है दैट मेक्स हिम द रॉक स्टार दैट ही इज़ डेस्टाइन्ड टू बिकम। कहाँ रहा तू? दरगाह, हजरत निजामुद्दीन। ये बिल्कुल वैसी कहानी है जैसे कि एक लिव्ड एक्सपीरियंस किसी भी आर्टिस्ट का या किसी ग्रेट इंसान का होता है। आप कभी किसी चीज़ को परस्यू कर रहे हैं एंड इट्स योर ड्रीम लेकिन जब वो आपको मिलने लगती है तो आप आपके दिल में उसकी कोई कदर नहीं रह जाती या आप उसको उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते जैसे आपने सोचा होता है। होना चाहिए। यही सब चाहता था ना मैं। मगर खुशी तो दूर दूर तक नहीं है, कहीं नहीं है। फिल्म में म्यूजिक एंड द सिटी इटसेल्फ प्लेज अ कैरेक्टर, चाहे वो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। सिटी की एक अपनी उसमें अंडरस्टेटेड प्रेजेंस फील होती है। फिल्म के गाने कैरेक्टर्स की लाइव्स, उनकी स्ट्रगल्स, उनके इश्यूज़ को फ़ोरशैडो करती हैं। चाहे वो हवा हवा सॉन्ग है जो कि हीर के डिलेमा को करता है। नादान परिंदे है वो एक लार्जर द वे इट हैज़ बीन सेट, बिल्कुल जब हीर कोमा में जाती है तो ऐसे भी लगता है जैसे मे बी ही इज़ कॉलिंग हर, लेकिन उसकी एक सूफ़ी कॉनोटेशंस भी हैं। अगेन फिर वो जो बर्ड्स की बात करते हैं कि यहाँ पे एक बर्ड्स का फ्लॉक था व्हिच जब ये जंगल कटा तो वो इट फ्लू अवे। तो सॉर्ट ऑफ एक पर्सनल फ्रीडम, सोसाइटी की जो रूल्स रेगुलेशंस एंड मोरालिटी है उसकी जो एक उसके अंदर जो लोग फंसे होते हैं, अ, एक आपको कंफर्मिंग जो सिटीजन बनना पड़ता है, यू नो अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड वो सारा कुछ, वो सारी चीज़ें म्यूज़िक के थ्रू रिप्रेजेंटेड हैं। अगेन प्लूरैलिटी ऑफ इंडिया भी नज़र आती है क्योंकि जहाँ पे जॉर्डन अ, कुन फाया कुन गा रहा है उसी तरह वहाँ पर ही वो भजन्स भी गाता हुआ नज़र आता है। अगेन नैरेटिव्स कोई पुश्ड नहीं लगते लेकिन वो सेक्युलैरिटी इन इंडिया को बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन करते हैं।
नरगिस फ़खरी's कैरेक्टर दैट व्हेन शी इज़ फार अवे फ्रॉम हिम तो वो बीमार पड़ जाती हैं। और दैट वन सीन जो जिसमें मुझे फ़खरी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। शुरू में व्हेन आई फर्स्ट सॉ हर इन दिस फ़िल्म तो मुझे तब इतनी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन अगेन जिस तरह इट मेक्स यू थिंक अबाउट इट बार-बार, तो उसमें जिस पॉइंट पे वो गिरती हैं, उसका हीर का जो डिलेमा है उस मोमेंट पे बहुत ही अच्छे तरीके से कैप्चर किया गया है। फिर द टैक्टिलिटी ऑफ इमोशन, अगर कोई फिजिकल टच भी है तो वो भी इतना प्रोफाउंड लगता है, जैसे उसके अंदर एक मीनिंग है। जैसे वो हीर कहती है कि जॉर्डन मुझे हक करोगे। फील्स लाइक एक डिवाइन कनेक्शन है उनके अंदर, ऐसे नहीं है कि किस ऐसे डाल दिए। इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने कभी किसी फिल्म में फिजिकल टच को इस तरीके से पोर्ट्रेयल उसका नहीं दिखाया गया। वो अक्सर एक सेंसेशनल वैल्यू की वजह से डाला जाता है। यानी फिर एंड में आके यहाँ पर ही ख़त्म होती है कि रॉक स्टार बनने के लिए द काइंड ऑफ पेन दैट दिस पर्सन हैज़ टू गो थ्रू, एंड जब वो पेन ट्रांसलेट हो जाती है तो उससे आपका संगीत जो निकलता है विच मेक्स हिम द रॉक स्टार दैट ही इज़, वो। और एंडिंग की जो कुछ लाइंस हैं वो भी मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना बड़ा, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए खटाना भाई, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। एक आइडिया ऑफ पेन तो बड़ा आर्टिस्टिक लगता है, लेकिन व्हेन यू गो थ्रू इट तो आप उसे पनाह माँगते हैं। तो वो भी एक उसके अंदर जिस तरीके से दिखाया गया है, इट्स ब्यूटीफुली डन। आप इस फ़िल्म को जितनी दफ़ा भी देख लें, आप थकते नहीं हैं, और आप जितनी दफ़ा भी देखेंगे, आप इसमें से कोई एक नई चीज़ निकाल के लेकर आएँगे। अगेन मेरी सबसे फ़ेवरेट चीज़ इसके अंदर ये है कि ये प्रीची नहीं है। ये ऐसे नहीं लगता कि मैंने सूफ़ीज़्म दिखाना है तो मैंने अब ये डाल दिया। इट लुक्स वेरी, इट फ्लोज़, द फ़िल्म फ्लोज़ नेचुरली। इसमें कोई ऐसा नहीं लगता कि ये डिवाइस इसलिए डाली हुई है कि इससे कुछ लाइक अचीव उन्होंने करना है, या दे नीड टू साउंड इंटेलेक्चुअल, या कुछ सूडो किस्म का इफ़ेक्ट आएगा। नो। यही ग्रेटनेस होती है किसी भी ग्रेट आर्ट की, कि उसमें कोई भी चीज़ आपको फ़ोर्स्ड नहीं लगती, कि द आर्टिस्ट इज़ लाइक पुश ही नहीं लगता कोई मैसेज देने के लिए। वो मैसेज इतना सब्लाइम तरीके से स्टोरी के अंदर बैठता है और आप इसमें से चीज़ें निकालते चले जाते हो। तो दीज़ वर माय थॉट्स ऑन रॉकस्टार। मैं काफ़ी अरसे से इसके ऊपर बात करना चाह रही थी। मुझे लगता है मैं बड़ा एन्जॉय करती हूँ जब भी मैं इसके बारे में, आई कैन लाइक नेवर गेट इनफ ऑफ टॉकिंग अबाउट रॉकस्टार। Do let me know what you like about the film, whether you like it or not, whether it's your cup of tea or not. I would love to hear it. Thank you.